दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के आवास के बाहर जोरदार हंगामा मच गया। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के घर के बाहर जोरदार बवाल होता हुआ दोस्तों नजर आया, और यह बवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया। बीजेपी के भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, धक्का मुक्की, दंगाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे तरीके से जो राहुल गांधी के आवास के आसपास का पूरा एरिया चारों तरफ से उसको बैरिकेड कर दिया। पुलिस के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई और यह पूरा बवाल जो है वो दिल्ली में दोस्तों देखने के लिए मिला। पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भाजपा राहुल गांधी के पीछे इस तरीके से पड़ती हुई अब नजर आ गई है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से कल एआई समिट दोस्तों दिल्ली में चल रहे एआई समिट के पूरे कार्यक्रम में इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से अपनी टी शर्ट उतार के नारेबाजी जो की गई, जिसमें पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड करके नारे लगाए गए, टी शर्ट उतार के जोरदार प्रदर्शन किया गया उस स्टेज पर, उस प्रोग्राम में, जहां पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोग वहां पर शामिल रहे, अंतर्राष्ट्रीय लोग वहां पर मौजूद रहे, और उस बीच नरेंद्र मोदी की इस तरीके से भयंकर तरीके से फजीहत होती हुई दोस्तों क्या नजर आई है कि भारतीय युवा कांग्रेस, इस देश के युवाओं ने कैसे अपनी टी शर्ट उतारकर नरेंद्र मोदी का पूरा विरोध करना शुरू कर दिया। और ये मामला उसके बाद से ही दोस्तों शुरू हुआ है। कल से एक खबर निकल कर आई कि टी शर्ट उतारकर कैसे विरोध हुआ, और इस विरोध ने दोस्तों, जहां विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि भाई हमें कोई खेद नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ सरकार पूरे तरीके से इस पूरे विरोध ने दोस्तों, मैं कहती हूँ कि भाजपा को, इस सरकार को एक बड़ा मौका दे दिया है, इस सरकार को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि किस तरीके से विपक्ष को कैसे नीचे गिराना है, कैसे विपक्ष ने छवि धूमिल कर दी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल छवि धूमिल कर दी, विदेशी मेहमानों के सामने छवि धूमिल कर दी और थू करा दिया देश का नाम। ये सारी चीज, ये सारा मुद्दा बीजेपी को मिलता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है, क्योंकि जब से ये हुआ है, जब से तस्वीर और वीडियो वायरल हुई, कुछ चंद सेकंड की वीडियो थी, और उस चंद सेकंड की वीडियो ने कल पूरे देश में खलबली मचा कर रख दी कि कैसे एआई समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम युवा घुसते हैं और सीधा नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। दोस्तों वैसे ही एआई समिट का जो मामला था वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा था, जहां एक तरफ एक यूनिवर्सिटी के नाम पर, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने उस समिट में क्या कुछ किया, उनकी कैसी तस्वीरें वीडियोस निकल कर आई, वो मामला थमा नहीं था कि भारतीय युवा कांग्रेस युवाओं ने कैसे जोरदार प्रदर्शन कर दिया, और वो भी शर्टलेस, अपनी टी शर्ट उतारकर, टी शर्ट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को छापते हुए युवाओं ने कैसा जोरदार प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन ने अगर सीधे मिर्ची लगाई, इस प्रदर्शन ने अगर सीधा किसी को घेरा है, तो वो है ये सरकार, और खासकर इस देश के प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी। अब दो तरफ है, दो पहलू हैं दोस्तों, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, और ऐसे ही इस स्टोरी के पूरे मुद्दे के दो पहलू होते हुए नजर आ रहे हैं। पर जब से ये पूरा बवाल हुआ, उसके बाद से बीजेपी को देखिए कैसे बड़ा मुद्दा मिल गया। सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं भाई राहुल गांधी के आवास के बाहर पहुंचते हैं, राहुल गांधी के आवास के बाहर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी, हंगामा करते हुए शुरू हो जाते हैं, बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के। ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा, ये राहुल गांधी के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जब भारतीय कांग्रेस मतलब भाजपा के लोग जो है किस तरीके से जो है आवास के बवाल करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस तैनात की गई है, भारी फोर्स वहां पर तैनात की गई है, और इसी बीच साथ ही धक्का मुक्की होती हुई नजर आई है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है, पुलिस ने वहां पर जो है लोगों को किस तरीके से हटाया है, ये लगातार बवाल मचा। अब बात करते हैं दोस्तों इस कहानी के दो पहलुओं की। जब से ये बवाल हुआ तब से बीजेपी ने एक ही रट लगा रखी है, पूरा बीजेपी आईटी सेल, पूरा
मीडिया, सारे लोग सब एक चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस ने बदनाम कर दिया, छवि धूमिल कर दी। जिस तरीके से दोस्तों, किस तरीके से आप देखेंगे कि जहां भाजपा ये कहती हुई नजर आ रही है, वहीं पूरे तरीके से विपक्ष के एक से एक बड़े नेता उतरते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, अपने ट्विटर हैंडल पर सिर्फ ये लिखता हुआ नजर आ रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम भारतीय युवा कांग्रेस के लोग हैं और हमने अपने अगर राजनीतिक करियर की शुरुआत अगर हमने भारतीय युवा कांग्रेस से करी है तो आज हमें इस चीज पर गर्व है, आज हमें युवा होने पर गर्व है, आज हमें कांग्रेस में विपक्ष का होने पर गर्व है। ये लिखते हुए तमाम नेता अपने ट्विटर पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी मैं आपको पवन खेड़ा का ट्वीट दिखाती हूँ। पवन खेड़ा ने भी दोस्तों यही चीज लिखी कि उन्होंने साफ लिखा, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा राजनीतिक सफर भारतीय युवा कांग्रेस से शुरू हुआ। यहाँ पर उदय भानुचिप जो है, उन्होंने एक चीज लिखी कि जो उचित समझा वो किया, क्योंकि जब देश का सौदा हो रहा था तब प्रधानमंत्री ने भले ही अमेरिका के सामने सरेंडर किया, लेकिन हमने आवाज उठाकर अपने फर्ज को अदा किया, जो उचित समझा वो किया। प्राउड टू बी एन आईवाईसी वर्कर टुडे, डरो मत, इंकलाब जिंदाबाद। यानी कि पूरा विपक्ष ये चीज लिखता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हमने जो भी उचित हमने समझा वो हमने किया है। बेशक सरकार और पूरी मीडिया इस चीज को कहती हुई नजर आ जाए कि भाई गलत हो गया, छवि धूमिल हो गई, बदनाम कर दिया, और इस स्तर पर जो है वो पूरा विपक्ष और कांग्रेस गिर चुकी है। मैं तमाम मीडिया चैनल्स में भी ये चीज देख रही हूँ, लगातार यही चीज चलती हुई नजर आ रही है कि कैसे छवि धूमिल कर दी, पूरे तरीके से बदनाम करती हुई कांग्रेस नजर आई। पर कांग्रेस अपनी बात पर अड़िग होती हुई नजर आ रही है कि हमने जो उचित समझा वो हमने किया, और हमने जो किया है हमें उस पर कुछ भी, हमें अब तक उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा है, ये लगातार कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने पकड़ लिया है कि देखिए राहुल गांधी की प्लानिंग है, राहुल गांधी की प्लानिंग के अंडर ये सारी चीजें हो गई है, राहुल गांधी ने ये सारी चीजों की प्लानिंग और स्क्रिप्ट तैयार की है, उन्होंने प्लान किया है। संबित पात्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के घर के अंदर इस चीज की प्लानिंग हुई थी कि भाई कैसे कैसे जो है वो एआई समिट के अंदर घुसेंगे और इस तरीके का हंगामा करने वाले हैं, बदनाम करने वाले हैं। ये जो है संबित पात्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उनके घर पर ये प्लानिंग हो रही है। अब राहुल गांधी का इससे क्या ताल्लुक है, राहुल गांधी के आवास को घेरना, इस पर तमाम प्रश्न जो है दोस्तों खड़े होते हैं। वहीं आप हेडलाइन देख लीजिएगा एक बार, राहुल गांधी के आवास पर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, कई लिए गए हिरासत में। दोस्तों जिस तरीके से 4 नेताओं को बोला जा रहा है, मुख्य रूप से जो लोग एआई समिट में अंदर एंटर हुए थे उसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं जिन्होंने राहुल गांधी के आवास के घर के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया, विरोध किया, उसमें से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी के वीवीआईपी क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए टॉपलेस प्रदर्शन के विरोध में भाजपा ने दोस्तों ये मोर्चा खोला। अब इसके बाद पूरे तरीके से नारेबाजी हुई है, राहुल गांधी के आवास की ओर बैरिकेडिंग लगा दी, पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश करी क्योंकि तमाम भीड़ जो है राहुल गांधी के आवास के बाहर एकदम से आ गई थी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है, धक्का मुक्की देखने के लिए मिली है। सुरक्षा को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दोस्तों कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया और ये विवाद अब लगातार भड़कता हुआ, बढ़ता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है कि आखिरकार एक तरफ कांग्रेस का साफ कहना कि हमने कुछ गलत नहीं किया और वहीं कांग्रेस का ये कह देना और गर्व महसूस करना इस चीज पर कि आज जो भी हुआ हम उस पर गर्व महसूस करते हैं, आज जो भी हुआ हमें उसमें कुछ गलत नहीं लगा, और जो भी हुआ आज हम अपने भारतीय युवा कांग्रेस की राजनीतिक सफर की शुरुआत हमने करी तो हम इस चीज पर गर्व महसूस करते हैं। जो उचित हमने समझा वो हमने किया, इस चीज पर गर्व महसूस करते हैं। यहाँ कांग्रेस अपने पॉइंट पर है तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया से लेकर पूरा बीजेपी पीआईटी सेल, तमाम बीजेपी के नेता इस चीज पर अड़िग होते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने छवि को धूमिल किया, बदनाम किया, गलत हुआ और पूरा
एजेंडा रचने की दोस्तों कोशिश लगातार की जा रही है। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।